guys and welcome back to the channel. So today in this video we are going to talk about poetry and poetry books you must have. So without any further ado, let's get into the video. ओके सो आज की पोएट्री बुक रिकमेंडेशंस उन किताबों में से होगी जो मेरे पास है और मैंने थोड़ी बहुत पढ़ रखी हैं। तो नंबर 1, मैं पहले आपको अपनी सारी किताबों से एक एक करके इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि उनका क्या कंटेंट है, लैंग्वेज कैसी है, स्टाइल कैसी है, वेदर यू कैन रीड इट और नॉट। एंड नंबर 2, मैं आपको बताऊंगी कि इन सारी किताबों में से आपके पास कौन सी डेफिनेटली होनी चाहिए और कौन सी आप इजीली डॉज कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट बुक विच इज मोमेंट्स इन लव। इसे डिफरेंट लोगों ने लिखा है जो हमारे आपके जैसे हैं और उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस को, उनका जो लव को लेके पॉइंट ऑफ व्यू था, जो एक्सपीरियंस था, उन्हें पोइट्री के फॉर्म्स में, पोएम्स के फॉर्म में, वर्ड्स में पोर आउट कर दिया है और हम इसी को पढ़ेंगे इस किताब में। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, तो बिगनर्स भी इस बुक को डेफिनेटली पिक आउट कर सकते हैं। मैं इस बुक की पोएम्स की एक दो क्लिप्स यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं और लैंग्वेज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। कमिंग टू द सेकेंड बुक इन द लिस्ट इज तमाशा, और इसको मैं एक विंटेज पोइट्री बुक भी कहती हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। इसका पहला जो एडिशन था वो 2002 में आया था और उस टाइम पे इस बुक की प्राइस 50 रुपये थी। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी बुक 50 रुपये की मिलेगी या फिर उसके आसपास भी कहीं होगी। और मैंने मेक श्योर किया है कि ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो, मैं तभी आपको इसके बारे में बताऊं। तो मैंने अमेज़ॉन पे देखा और इस टाइम पे इस बुक की प्राइस 150 रुपीज़ थी। अब बात करते हैं इस बुक के पोइट्री के बारे में, कंटेंट के बारे में। तो ये एक फुल ऑफ सटायरिकल बुक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। सटायर इन द सेंस कि इसकी जो पोएम्स हैं वो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म है, जो सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज कर रही हैं। आप हिंदी में समझते हैं ना, व्यंग करना। तो जो कवि है वो सोसाइटी के पॉलिटिशियंस पे, कास्ट सिस्टम पे व्यंग कर रहा है। तो जब आप इनकी पोएम्स को पढ़ते हैं, अशोक चक्रधर इसके ऑथर हैं, तो जब आप इनकी पोएम्स को पढ़ते हैं तो आपको गुस्सा भी आएगा, एट द सेम टाइम आपको हंसी भी आएगी। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छी हिंदी की बुक है, हिंदी पोइट्री की बुक है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो थोड़ा सा अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत टफ सी लैंग्वेज है, बस बिगिनर से हल्का से एक लेवल ऊपर होगा, ये उससे ज़्यादा नहीं है। तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस वन। कमिंग टू द थर्ड बुक विच इज़ 100 लिरिक्स बाय गुलजार साहब हिमसेल्फ। नाउ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बुक से कि ये कुछ ऐसी होगी। मैं एक प्रॉपर पोएट्री एक्सपेक्ट कर रही थी, इवन इफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिरिक्स, बट ये प्रॉपर ही लिरिक्स हो गई है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि गुलजार साहब ने कुछ पोएम्स लिखी हों, कुछ पोएट्रीज लिखी हों जो बाद में लिरिक्स में फॉर्म हो गई हूँ किसी न किसी सॉन्ग की। अब जब भी मैं इस बुक की किसी भी लिरिक्स को पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में वो गाना बजने लगता है। आपको याद होगा वो वाला गाना, चल छैया छैया वाला। तो इसमें ना उस वाले गाने की भी लिरिक्स हैं। अब मैं चाहूँ भी तो उस लिरिक्स को एज अ पोएम, एज अ पोइट्री नहीं पढ़ सकती, या मुझे वो फील नहीं आएगा, मेरे दिमाग में तुरंत वो गाना बजने लग जाएगा। तो आई डोंट नो कि मैं इस बुक को कैसे कंसीडर करूँ। तो और इस पे लिखा भी हुआ है कि लिरिक्स की बुक है, बट स्टिल मतलब लैंग्वेज वगैरह सब ठीक है, बट मेरे पास ये थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। पर मैं आपको ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगी डेफिनेटली। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक विच इज़ प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान। इसके पहले कि मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं आपको इसके लास्ट पेज पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे इस बुक के बारे में कि क्या है, कैसी है। Khalil Gibran, known for his 1923 book The Prophet, which is estimated to have sold more than 20 million copies in English alone, widely acclaimed as one of the most spiritual books ever written, Gibran is considered to be the third most widely read poet in history after Shakespeare and Leo Tzu.
The prophet, comprising these 26 poetic essays and adorned with his paintings, talks about the philosophy of Gibran, also termed as Gibranism. The prophet, who has lived in a foreign city for 12 years, is about to board a ship that will take him home. He is dropped by a group of people whom he teaches the mysteries of life. Khalil Gibran took more than 11 years to formulate and perfect this book. The Prophet represents the height of Gibran's literary career, as he came to be noted as the Bard of Washington Street. Okay, so it's a classic book and also a philosophical one कि कई सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लाइक फैमिली, फ्रेंडशिप, लव एक्सेट्रा। और उन सारे चैप्टर्स के साथ खलील जिब्रान की एक स्पेसिफिक पेंटिंग्स भी एसोसिएटेड है, जो उन्होंने पेंट करी होंगी विद दैट चैप्टर इटसेल्फ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब मैंने इस बुक को ख़रीदा था, उस टाइम मैं 10th या 11th में थी, और मुझे तब इसको पढ़ के लिटरली कुछ भी नहीं समझ में आया था, या बहुत हल्का फुल्का सा समझ में आया था, जो समझना ना समझना एक ही बराबर वाली बात है। जब मैंने इसको कुछ टाइम बाद पढ़ा फिर से, तो मुझे थोड़ा सा और समझ में आया, एंड उसके बाद मैंने इसको नहीं पढ़ा। आई थिंक मैं जब दोबारा इसको पढ़ूँ, लाइक जब अब पढ़ूँ, तो थोड़ा और समझ में आए। बट अगर मैं बात करूँ कि इतना मुझे टाइम क्यों लगा इसको समझने में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ क्लासिक। क्लासिक लिटरेचर पढ़ना या क्लासिकल कोई भी वर्क पढ़ना एक चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल हमारी इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, उनका एक नेटिव इंग्लिश होता है, उसमें वो लिखते हैं। और बहुत सारे मेटाफर्स का यूज़ होता है, बहुत सारी एम्बेलिशमेंट होती हैं उस पोइट्री में, उस राइटिंग में, तो इतनी आसानी से वो समझ में नहीं आती। तो अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली ये बुक पिक आउट करनी चाहिए, इसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप एक सिंपल नॉर्मल पोइट्री बुक चाहते हैं, तो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। Okay, so now coming to the next poetry book, which is The Road Between by Courtney Peppernell. ये मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग पोइट्री बुक है, एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज एज वेल एज प्रोज। प्रोज इन द सेंस ऐसे टाइनी टाइनी शॉर्ट शॉर्ट से मोमेंट्स, इवेंट्स, जो मतलब है ना, पोइट्री के वे में लिखे होते हैं। तो इसमें पोइट्री और प्रोज दोनों है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लाइक लव, फ्रेंडशिप, जैसे खलील जिब्रान वाली बुक में था, तो वैसे ही डिवाइडेड है। बट इसकी जो पोइट्री है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मैंने इसके बहुत सारे ऐसे पोइट्री के पेजेस को, पोएम्स को अपने इंस्टाग्राम के पेज पे पोस्ट भी करा हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मैं इसको अदरवाइज ऐसे नॉर्मली भी पढ़ती रहती हूँ। सबसे ज़्यादा ऑफन आई थिंक मैंने इसी पोइट्री बुक को पढ़ा भी है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, एंड एट द सेम टाइम ईजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही समझ में आ गया, बट जैसी पोइट्रीज को होना चाहिए, या जैसी पोइट्रीज हम आज के टाइम में पढ़ना चाहते हैं, कि हल्का सा मीनिंगफुल हो, हल्का सा डीप हो, बट एट द सेम टाइम हमें समझने में ऐसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ रही हो, कि मेहनत करते करते हम भूल गए कि हम पढ़ क्या रहे थे, तो वैसा नहीं है। तो इसीलिए ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा होलसम लगती है पोएम्स के मामले में, पोइट्री के मामले में। और मैं हमेशा अगर किसी को केवल एक पोइट्री बुक रिकमेंड करनी होती है, तो मैं यही वाली करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत अच्छी। Now, the next book in the list is 365 Poems for Life. This book has all the famous poems of all the classic writers. Okay, poets especially. एंड ये जो बुक है, मैं आपको इसकी दो बातें बताती हूँ। पहली तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में लाई करती है, एंड दूसरी इसकी जो पोएम्स हैं वो ऑब्वियसली क्लासिक राइटर्स की और क्लासिक पोइट्स की पोएम्स हैं, तो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रस्ट मी, ये खलील जिब्रान वाले से भी ज़्यादा टफ है अंडरस्टैंड करना। यस, ये इतने ज़्यादा क्लासिक राइटर्स की पोइट्रीज हैं कि हमें ऐसे सिंपली पढ़ने पे तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, समझ में ही नहीं आएंगी कि कभी कहना क्या चाहता है, बेसिकली जस्ट दैट। तो
अगर आपको इस बुक को अपने शेल्फ की शोभा बढ़ाने के लिए, शेल्फ को इन्हेंस करने के लिए लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप सच में पोइट्री इंजॉय करना चाहते हैं, पोएम्स पढ़ना चाहते हैं जो आपको पढ़ के सुकून दे, आपको समझ में आए, क्योंकि ऑब्वियसली पोइट्री किस लिए होती है? अगर हम उसमें पूरे टाइम स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे, चाहे वो पोइट्री कितनी भी सुंदर हो, उसको कितने भी अच्छे क्लासिक राइटर ने लिखा हो, बट अगर हमको वो समझ में ही नहीं आएगी तो वो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि फिर तो वो बहुत अच्छी पोइट्री हुई लेकिन अगर हम ही नहीं समझ पाए तो फिर किस काम की। तो अगर आप, मैंने जैसा बोला कि आप शेल्फ की शोभा बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं तो लीजिए, बट अगर आपको डेफिनेटली अपने लिए पोइट्री पढ़नी है तो बहुत सारी किताबें हैं उसके लिए। सो द नेक्स्ट बुक इन द लिस्ट इज रूमीज पोइट्री बुक। इसका पूरा नाम लिटिल बुक ऑफ लाइफ, रूमीज लिटिल बुक ऑफ लाइफ। ओके, और मैंने इस बुक को भी हाल फिलहाल में ही खरीदा है और ऐसे पूरा पढ़ नहीं लिया, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी पोइट्री बुक को एक बार में लेके बैठता होगा और पूरा पढ़ जाता होगा। किसी की भी पोइट्री बुक कभी कंप्लीट नहीं होती। तो मैंने जब इसकी कुछ पोएम्स को देखा, जब मैंने ऐसे पहली बार एक ग्लांस लिया था तो इतना कुछ खास समझ में नहीं आई थी, बट जब मैंने दोबारा इसको इत्मीनान से बैठ के देखा और पढ़ा तो आई वॉज लाइक कि हाँ, ये बुक अच्छी है, इसकी पोइट्रीज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, प्यारी हैं और समझ में आती हैं। समझ में आती है इन द सेंस कि इसमें भी हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे इक्का दुक्का पोइट्रीज हैं जो हल्की से आपको टफ लगेंगे, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। बुक की लैंग्वेज, बुक का स्टाइल और पोइट्रीज तो इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, प्यारी हैं। मैं इस बुक की भी पोएम्स यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं लैंग्वेज वगैरह। मुझे लगता है कि अगर पोएम्स में पोइट्रीज को पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा दिमाग ना लगाना पड़े तो फिर वो किस काम की पोइट्री है? ऑब्वियसली थोड़ा सा जब तक हम अपने विद इन देखते नहीं हैं, थोड़ा सा हमारे थॉट्स जो है वो प्रोवोक नहीं होते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस पोइट्री का। थोड़ा तो मतलब दिमाग लगना ही चाहिए उस पोइट्री में, ताकि ऐसे क्लिक करे कि ओह इसका ये मतलब है, तो ज़्यादा इंजॉयमेंट आती है, पोइट्रीज को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये इस बुक की भी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट इट्स ऑल वर्थ इट। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो की, जो है मस्ट हैव पोइट्री बुक्स। इनमें से कि आपके पास ये दो चार किताबें तो डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं आपको पूरी बुक नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, जो जो मैंने दिखाई है, क्योंकि मेरे पास भी हैं और मैं पढ़ती नहीं हूँ तो मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँगी। बट येस, कुछ इसमें एक दो किताबें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपके पास डेफिनेटली हो और आपको सच में बहुत पसंद आएंगी। ओके, सो द रोड बिटवीन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वो एक प्रॉपर पोएम्स, पोइट्री का फील लेना चाहते हैं तो दिस इज अ मस्ट हैव। तमाशा आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। एक ये डिफरेंट टाइप की पोइट्री है, जो एक कन्वेंशनल पोइट्री रीडिंग हम लोग आजकल करते हैं, ये उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है, हमारे सोशल सिस्टम को। और पोइट्री के थ्रू अगर ऐसा हो तो फिर क्या ही बात है। तो डेफिनेटली अ मस्ट है। रूमी वाली बुक भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें से शॉर्ट शॉर्ट सी पोएम्स है, बहुत ऐसे लंबी लॉन्ग लेंदी नैरेटिव पोएम्स नहीं है। तो आप इसको ऐसे टाइनी टाइनी पोएम्स पढ़ने के लिए कभी कभी आपका मन किया, और ये इतनी हैंडी है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी हैंडी है, आप इसको अपने बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो इसको अपने साथ ले जाइए, और कभी ऐसे मन किया, किसी का वेट कर रहे हैं तो वेट करने के दौरान इसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से ऐसे टाइम पास हो जाएगा। तो इसलिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगी। ओके, मैं आपको एक और बुक रिकमेंड करना चाहूँगी विच इज़ अ मस्ट हैव, जो मेरे पास अभी है नहीं, मस्ट हैव के बाद भी नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, विच इज़ दुष्यंत कुमार की साए में धूप। बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। स्पेशली अगर आप हिंदी पोएम्स के फ़ैन हैं और हिंदी पोइट्री पढ़ते हैं तो आपको साए में धूप तो ज़रूर से अपने पास रखनी चाहिए। उसकी पोएम्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने पढ़ रखी है, पता नहीं क्यों मेरे पास उसकी बुक नहीं है, जल्दी ही ले लूँगी ऑफ कोर्स। बट वो बुक आपके पास होनी चाहिए। साए में धूप दुष्यंत कुमार की बुक इज़ अ मस्ट हैव गाइस। बाकी मैंने आपको जो ये दोनों बुक्स बताई हैं, ये स्पेशली फॉर द लिटरेचर स्टूडेंट्स, ये दोनों बुक अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप क्लासिक लिटरेचर से वाकिफ़ होंगे, क्लासिक राइटर्स से वाकिफ़ होंगे, तो आपको उनकी पोइट्रीज में से भी ये दोनों बुक डेफिनेटली पिक आउट करनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आपका पूरा सब्जेक्ट ही उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको ऐसी कोई पोइट्री बुक्स भी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज
मैंने जो बाकी की बुक रिकमेंड्स की हैं वो कोई भी पढ़ सकता है। Okay guys, so this is it for the today's video. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel, and also do tell me अगर आपकी कोई favorite poetry book है और जो मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे अपनी favorite poetry book ज़रूर recommend करिएगा comment section में. Till then, bye bye and take care.